जब कोई भी एग्जाम देने जाते हैं, कोई भी एग्जाम है तो कोई भी एग्जाम पहले हमें क्या करना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन देखा, अगर आता है तो टिक कर दिया। मेरी बात समझ रहे हो? ऐसी अगर तुम्हारी तैयारी बढ़िया है तो लगभग 50% क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो कि देखा और टिक किया। हाँ या ना? भाई सीधा सवाल ये आ गया, तुम्हारा हरियाणा में सबसे बड़ा एरिया के हिसाब से जिला कौन सा है? तो ये सवाल देखा और टिक किया। हाँ या ना? भाई 10% चीनी का रेट बढ़ जाए तो खपत कितनी कम करे कि खर्च ना घटे बढ़े? 9 से 1/11 सीधा टिक कर दिया। नहीं आ रही बात समझ में? पक्की बात है? वेरी गुड। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मेन टारगेट क्या था? इकोनॉमिक्स का टॉपिक है पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मेन टारगेट क्या था? हैवी इंडस्ट्रीज। पहले में एग्रीकल्चर था, दूसरे में हैवी इंडस्ट्रीज और तीसरे में है, दोनों थे, दोनों एग्रीकल्चर प्लस हैवी इंडस्ट्रीज। क्या तुम समझ पाए? ये बात किसको समझ में नहीं आई? पक्की बात? वेरी गुड। जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन देखे और टिक किए, और पेपर में 50% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ऐसे देखे और टिक किए। हाँ या ना? और अगर नहीं है तो फिर तुम्हें तैयारी करनी पड़ेगी। अभी तैयारी पूरी नहीं है। अभी मुझे क्या पता किस लोगों ने जो है तैयारी बढ़िया की, किसने बढ़िया तैयारी नहीं की, किन लोगों ने जो इस लॉकडाउन का सदुपयोग किया, किन लोगों ने इस लॉकडाउन में मरने का इंतजार किया कि कब जो है कोरोना हो और हम मरे। हाँ या ना? ऐसे है ना दो टाइप के लोग, कुछ पॉजिटिव लोग होते हैं, कुछ नेगेटिव। हाँ या ना? न्यू थे बोले मर गए थे तब ने क्या करना, उठा के कोई और फूका होगा। भाई जो मर गया तो मर गया, मामला तो जिंदा रहने का है ना। जिंदा है तो फिर नौकरी चाहिएगी, फिर क्या करोगे? बोला जिस टाइम पे वो था ना उस टाइम पे तो हम बाट देख मरे यार, छुट्टी हुआ ओ काम चालिया नहीं, मुश्किल होगी। हाँ या ना? मैं बातें उनकी कर रहा हूं, ये बात उनको बताई जाती है जिनकी तैयारी है। तो 50 to 60% क्वेश्चन वे होते हैं जो देखे और टिक किए। तो क्वेश्चन देखा टिक किया, क्वेश्चन देखा टिक किया, क्वेश्चन देखा टिक किया। और जो फिजिकल पेपर है उसमें तो और ज्यादा बढ़िया है, जो जो टिक करते जा रहे हो उसके ऊपर निशान लगा लो। हाँ या ना? उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें आते ही नहीं। जवाहरलाल नेहरू की नानी की माँ का नाम क्या था? अब ये सबको पता, हमें पता ही नहीं है, तो उस पर ऊपर कांटा मार दिया। इस पर टाइम खराब नहीं करना। हाँ या ना? दो बातें जब पेपर में हम देख रहे हैं, पेपर के देखने के दौरान तो जो सवाल हमें आता है उसको तो टिक कर दिया, इसका सी है, इसका बी है, इसका डी है, ये हमें आता ही नहीं है। और जो आने हैं उनके ऊपर गोला लगा देगा भाई, बाद में जो है ये करने के बाद हम गोले। अब जिनके ऊपर जो 1-1, 2-2 सेकंड लगा करके तुम क्वेश्चंस को निपटा रहे हो, 50-60% आते हैं और 10-20% आते नहीं है। इस सारे काम में लगे 10-20 मिनट बस। अब हमारे पास पेपर का मैक्सिमम टाइम बचा हुआ और 10-20 नंबर लेने हैं। कितनी पेशेंस के साथ उस टाइम का सदुपयोग करके उन नंबरों को हम जो है बना पाते हैं, उसमें कैलकुलेट करना या नहीं करना है, तो मामला सही सेट होगा। ये पेपर सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है। इसमें ये नहीं देखना कि पहले कौन सा करना, पहले कौन सा नहीं करना। पेपर खोला, पहला क्वेश्चन आता है तो टिक, बिल्कुल नहीं आता तो काटा, और सॉल्व करने में टाइम लगेगा तो गोला लगा दो। इस काम में 1 या 2 सेकंड लगना है बस। हाँ या ना? हर क्वेश्चन पर 1-2 सेकंड, 1-2 सेकंड, 1-2 सेकंड लगाया। एवरेज 5-5 सेकंड एक क्वेश्चन पर लगाया। 100 क्वेश्चन है, 500 सेकंड, 60 से भाग करो, 7-8 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट में अगर तुम पूरे पेपर में से गो थ्रू हो गए तो उस 20 मिनट के अंदर तुम्हारे पास 50-60 नंबर हैं और 10-20 जो क्वेश्चन तुम्हें नहीं आते वे कट गए। अब तो 20 एक क्वेश्चन बच गए। वे 20 एक क्वेश्चन तुम्हारा सिलेक्शन इधर और उधर। गड़बड़ क्या करते हैं? पहला सवाल नहीं आता, बोला पहले डाल जरूर करना, बोनी खराब नहीं होने देनी। जो ऐसे सोचते ना वे फंस गए। हाँ या ना?
दुकानदार होते हैं, रेडी वाले होते हैं, पहला आदमी आओगा ना 60 में देता होते दे यार 100 का सामान 60 में, अरे देना तो छुट्टी कर, ये बोनी वाले ने जाना ना दे, हाँ या ना। तो लॉस में दे करके बोनी थोड़ी करनी चाहिए। हमारे 100 नंबर कौन सा पहला कौन सा बाद में, कौन सा पहला कौन सा बाद में, कुछ पता ही नहीं। और तुम अपने आप को ऐसे क्यों नहीं सोचते यार ये 100 नंबर ये है ये। अब बताओ कौन सा क्वेश्चन पहला है? जो जिसको पहला कर देगा वही पहला, हाँ या ना। मेरी बात समझ गए? हाउ टू सॉल्व पेपर क्लियर हुआ सबको? ध्यान सबका है इधर ना जी? टाइम कम रह गया। टाइम कम कैसे रह गया भाई? 5-5 सेकंड लगाने हैं बस एक क्वेश्चन पर, 5 सेकंड में तो निशान लग जाने चाहिए। पहला सवाल तुम्हें आता तो सी, उस पर निशान नहीं लगाना, उसमें सी भरना है। पहला सी, दूसरा नहीं आता, तीसरा डी, ऐसे उसमें तीसरा डी, ऐसे करना। ऐसे मत करना कि 5वां चौथे में भर दिया, छठा 5वें में भर दिया, 7वां छठे में भर दिया, सारा खत्म, हाँ या ना। मेरी बातें क्लियर हैं? कोई डाउट है? अब इस काम को तुम ऐप के ऊपर जो ये प्रैक्टिस कर रहे हो, ये प्रैक्टिस का काम कर लेना। मेरी बात समझ गए? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब जिनको ये बात सवाल समझ में आ गए, ऐसा करने के बाद फिर तुम्हें 2 टाइप के सवाल हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो फिर तो जय श्री राम करना है, जो सवाल रहते हो भर लो। देखो ज्यादा बढ़िया, और 5 मिनट लगाओ इसके ऊपर। जब तुम पेपर देते हो तो आंसर शीट में 1 से 25 जीरो तो होता नहीं, खैर 1 से 25, फिर 26 से 50, फिर 51 से 75 और 75 से 100, 76 से 100 लगा लो। मुझे मैथ कमजोर है मेरा। इसमें A B C D तो 6 6 6 7 ऐसे, ये जरूरी नहीं 7 यहां हो, यहां भी हो सकता है। मेरी बात समझ रहे हो? A B C D 6 7 6 6 A B C D। मैं जो लिख रहा हूं समझ में कुछ पल्ले पड़ रहा नहीं? A B C D 7 6 6 6 ऐसे कितने जिनको पल्ले नहीं पड़ रहा? मैं बातें क्या कर रहा हूं? सबको पड़ रहा? आंसर शीट सबने देख रखी है? आंसर शीट में ऐसे 4 कॉलम होते हैं, उसमें ABCD ऑप्शन लिखे जाते हैं। जो सवाल तुम्हें आते हैं वे सवाल जब तुमने किए और इस सेक्शन में तुमने पाया कि हमने A तो 6 में पहले ही भर दिया और C भी 6 में पूरा भर दिया, अब B में 5 भर रखे हैं और D में 3 भर रखे हैं, तो जो बाकी बच गए ना तो वो D में भरने चाहिए, क्योंकि यहां पर 3 सवाल ठीक निकलेंगे। बाकियों को तुम A में भर दोगे तो 6 पहले ही ठीक है, आगे तो कोई एक भी ठीक है ही नहीं, तो इसमें नहीं बनेगी बात। ये कॉमन सेंस समझ में आई? नहीं आई? इस एक सेक्शन में ऐसे कोशिश करते हैं कि ये काम जो है ऐसे बन जाए। मैं ये कह रहा हूं इसके ऊपर ऐसा क्यों हुआ था? ऐसा हुआ था सबसे पहले ऐसे जब ये आए ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एक श्रीमान जी ने क्या किया, सारे भर दिए। इंजीनियरिंग का पेपर था 200 नंबर का, 200 के 200 आ गए। अब कंपटीशन के एंट्रेंस एग्जाम में 200 में से 200 नंबर आए तो एकदम से खलबली मुझे ताड़ा पाट दिया, लाओ पकड़ गए। उसको आता कुछ नहीं था, अपने बैठे बैठे ने सारे भर दिए, बोला कोई सा तो ठीक पावेगा। उससे अगली बार फिर किया गया कि जो सही है तो वो भरा हो और जो गलत है वो खाली हो। फिर अगली बार से फंसे। फिर अब अगर ए ऑप्शन दे दें, ए ज्यादा दे दें, और किसे भाई साहब ने ए भर दिया, मेरा लक्की नंबर ए अंजलि, ए भर दे। जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? ए भरते हैं, लग गया, आता कुछ नहीं। बी किसी ने ज्यादा भर दिए, सी किसी ने ज्यादा भर दिए, डी किसी ने ज्यादा भर दिए, तो इतना मतलब कोई ना कोई तो भर देगा, और 10 20 50 गधे वहां पहुंच गए तो फिर क्या फायदा? तो ऐसा करते हैं, वो बराबर बनाते हैं सभी के। ऐसा करने से सभी क्वेश्चंस में 25 ए ऑप्शन ठीक मिलेंगे, 25 बी मिलेंगे, 25 सी मिलेंगे, 25 डी मिलेंगे। क्या तुम समझ गए? उसके अंदर भी ऐसे सेक्शन वाइज डिवाइड करते हैं, सेक्शन वाइज। तो इस सेक्शन में
हर एक में 6 6 6, एक में 7 आएंगे तब 25 बनेंगे। हाँ या ना? ए में 6 पहले ही ठीक हो चुके हैं, तो क्या और स्कोप बचा हुआ है? बी में पहले ही 5 बन लिए, तो और कितने का स्कोप है? 1 का या 2 का। इसमें पहले ही 6 आ गए, तो कितने का स्कोप है? या तो है ही नहीं या तो 1 का। इसमें 3 बने, तो इसमें कितने का है? 3 का या 4 का। हाँ या ना? ये काम तब करना जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कब करना ये बात, ये लेवल, ये दिस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? पक्की बात है। वेरी गुड। 100 नंबर में से 60 तो सीधे ही टिक कर दिए तुमने, और 20 लड़ भिड़ झगड़ 20 नंबर और ले गए, मतलब हो गए 80। अब इस प्रकार से भरोगे तो यहां से ऐसे 2-3 नंबर, यहां से 2-3, यहां से 2-3, यहां से 10-12 नंबर और बढ़ सकते हैं। ये स्मार्टेस्ट वे है पेपर को सॉल्व करने का। हाँ या ना? अब आ गई बात नेगेटिव मार्किंग की। कैसी आ गई? नेगेटिव मार्किंग की। नेगेटिव मार्किंग का पेपर है। एक तो पेपर दिखते ही तुम्हें ये दिख जाएगा ना, ये पेपर आसान है, मुश्किल है, ज्यादा मुश्किल है, बिल्कुल ही आसान है। हाँ या ना? बिल्कुल ही आसान है तो 70, 80, 90 के लपेटे में हो सकते हैं, और मुश्किल सा हो तो 50 और 60 के लपेटे में भी आ सकते हैं। तो पहले अपना एक आइडिया बनाना होता है कि इसमें कट ऑफ लिस्ट कहां जाएगी। वो पेपर देखने के बाद पता चलता है, पहले थोड़ी पता चलेगा। अब मेरे से पूछेंगे सर फिर भी जी ना जी आप बता दे जी कट ऑफ कितनी। आसान पेपर है तो मैं कैसे बता दूं, और मुश्किल पेपर है तो मैं कैसे बता दूं? तुम्हें सवाल सारे दिख रहे हैं, आते हुए हैं, सभी सवाल करवा रखे हैं, तो सबने कर रखे हैं, तो उसमें कट ऑफ लिस्ट ऊपर जाने वाली है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, सावधानी से करो। लग रहा 80 के नंबर आगे नेगेटिव मार्किंग है, तो फिर रिस्क नहीं लेना। तुम्हें लग रहा है यहां कट ऑफ लिस्ट 60 जाएगी और तुम्हारे 70 एक बार सही है, तो फिर तुम्हें रिस्क नहीं लेना। खाम कहीं सारे नेगेटिव हो गए, नीचे आ गया तो। हाँ या ना? लग रहा है 60 नंबर पर कट ऑफ लिस्ट आएगी और तुम्हारे तो 50 ही सही है, तो रहना ही रहना है। तो नेगेटिव मार्किंग फिर क्या डरना? फिर इस प्रकार से भरना, इसका यूज करके जितना तुम मैक्सिमम यूज कर पाओ। भाई हम तो रह ही रहे हैं नेगेटिव मार्किंग भरने से। उससे अगर जो बाई चांस सरस्वती माता की, लक्ष्मी माता की, शिव जी की बथेरी पूजा कर रखी है। हाँ या ना? मेरी बात समझ रहे हो? तो काम आ जा। किसको नहीं समझ में आया? पक्की बात है। पेपर सॉल्व करने पर कोई और क्वेश्चन? जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तब तो खाली छोड़ने का क्या फायदा? खाम खाई जय बजरंगबली को, और भी कुछ ना, तो जो फंसता हो वो भर दो, एक आधा तावगा। हाँ या ना? जब नेगेटिव मार्किंग है, ये देख रहा कि मेरा सिलेक्शन हो रहा, तो खाम खाई क्यों गलत करके पंगा लेकर न रह जा। हाँ या ना? और नेगेटिव मार्किंग नहीं है तब भर ही देंगे। अब 60, 70, 80 नंबर पर जो लग रहा है कि हाँ पेपर हो गया, सेटिस्फाइड फील कर रहे हैं, तो खाम खाई क्यों रिस्क लेना? और लग रहा को ना बनी बात, ले लो रिस्क। अब भी नहीं आ रहा समझ में? अब बाकी अब जितनी बात मेरी समझ पाए, तुम जितने स्मार्ट हो, मैं क्या बताऊं। हर एक बात को सारे उतनी थोड़े ही समझाए हैं। पढ़ दोगे